इस महीने की शुरुआत से ही कश्मीर में आतंक का माहौल बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी के प्रयासों और उनकी प्रॉपर्टियों से कब्जे हटाने की कवायद के बीच पाकिस्तान ने फिर 1990 जैसे हालात पैदा करने की साजिश रची है। कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर उन पर हमले कराने की कोशिश को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। जिस तरीके से 90 के दशक में इसी तरह के हालात पैदा किए थे, जिसके बाद कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। कल मंगलवार को जिस तरीके से कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या की गई है, उसको लेकर ऐसा ही सोच पनप रही है। दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कश्मीर के मौजूदा हालात के बारे में। श्रीनगर और बांडीपुरा में मंगलवार को 1 घंटे में 3 अलग अलग आतंकवादी हमलों में 3 आम नागरिक मारे गए। पिछले 4 दिनों में इस तरह के कम से कम 5 हमले सिर्फ श्रीनगर में हो चुके हैं। हमलों में मारे गए लोगों में श्रीनगर के सबसे जाने माने दवा विक्रेता माखनलाल बिंद्रू, सड़क के किनारे रेडी लगाने वाला वीरेंद्र पासवान और एक टैक्सी स्टैंड यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी शामिल हैं। 70 साल के बिंद्रू एक कश्मीरी पंडित थे और श्रीनगर के पुराने निवासी थे। उन्होंने कश्मीर तब भी नहीं छोड़ा था जब वहां आतंकवाद अपने पूरे चरम पर था और आतंकवादी विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों को निशाना बना रहे थे। उनकी दुकान बिंद्रू मेडिकेट को आसानी से ना मिलने वाली दवाओं की खोज में लगे लोगों की आखिरी उम्मीद माना जाता है। मक्खनलाल बिंद्रू उन गिने चुने कश्मीरी हिंदुओं में से एक थे जिन्होंने आतंकवाद के चरम के दौरान धमकियों के बाद भी कश्मीर नहीं छोड़ा था। श्रीनगर में अमीरा कदल पुल के पास हरि सिंह हाई स्ट्रीट में बिंद्रू मेडिकेट से शायद ही ऐसा कोई कश्मीरी होगा जिसने दवा ना खरीदी हो। जिस दुकान पर उनकी हत्या की गई वह उन्होंने करीब 10 साल पहले ही शुरू की थी। मक्खनलाल बिंद्रू कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का एक ऐसा चेहरा थे जो पिछले कुछ सालों में अपने आप को तमाम खतरों के बावजूद, तमाम समस्याओं के बावजूद हंसता हुआ नजर आता था, क्योंकि वह कश्मीरी हिंदू समाज के चंद पुराने संभ्रांत और गणमान्य लोगों में से एक थे। आधे घंटे बाद ही हुए दूसरे हमले में आतंकवादियों ने बिहार के भागलपुर के रहने वाले वीरेंद्र पासवान को निशाना बनाया, जो इलाके में रेडी लगाता था। वही वीरेंद्र पासवान कश्मीर में इस्लाम के नाम पर खून बहाने वाले दहशतगर्दों के लिए एक हिंदू, सनातन संस्कृति और हिंदुस्तान का प्रतीक था। इन हत्याओं की टाइमिंग बेहद खास है। तीसरा हमला श्रीनगर से करीब 70 किलोमीटर दूर बांडीपुरा में हुआ और उसमें स्थानीय टैक्सी स्टैंड यूनियन के अध्यक्ष मोहम्मद शफी मारे गए। पुलिस ने तीनों हमलों की पुष्टि की, लेकिन इनके पीछे किसका हाथ है इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। मीडिया में आई खबरों में दावा किया जा रहा है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ नाम के संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। टीआरएफ में हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर तैयबा के ही आतंकवादी शामिल हैं। टीआरएफ के सरगना को सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसी साल मार गिराया था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसके बाद भी संगठन की गतिविधियां रुकी नहीं है। यह 4 दिनों में कश्मीर में होने वाला 6ठा हमला है। 2 अक्टूबर को भी आतंकवादियों ने 2 कश्मीरी नागरिकों माजिद अहमद गुरु और मोहम्मद शफी डार को 2 अलग अलग हमलों में मार दिया था। कश्मीर में इसे आतंकवाद की एक नई लहर माना जा रहा है, जिसमें अधिकतर आम नागरिकों पर हमले हो रहे हैं। एक अनुमान के हिसाब से इस साल अभी तक कम से कम 30 लोगों की हत्या इस तरह के हमलों में की जा चुकी है, जिसमें लोगों को निशाना बनाकर मारा गया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने लिखा है कि इन हमलों से कश्मीर में 90 के दशक के आतंक की यादें ताज़ा हो गई हैं। 68 वर्षीय माखनलाल बिंद्रू इस साल समर कैपिटल में मारे गए माइनॉरिटी कम्युनिटी के तीसरे प्रमुख व्यापारी हैं। इस साल जनवरी से अब तक पूरे कश्मीर में माइनॉरिटी कम्युनिटी के 6 लोगों को आतंकवादियों ने हत्या कर दी है।
पहला शिकार बने सुनार सतपाल निश्चल, जिन्हें 1 जनवरी 2021 को सरायबाला में उनकी ज्वेलरी की दुकान पर हुए आतंकवादी हमले में मारा गया था। डलगेट में कृष्णा ढाबा के मालिक के बेटे आकाश मेहरा को 17 फरवरी को उनके ढाबे में गोली मार दी गई थी। 10 दिन बाद मेहरा ने SMHS हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया था। त्राल के कश्मीरी पंडित भाजपा लीडर राकेश पंडिता की 2 जून को आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जबकि सितंबर में बिहार के एक मजदूर की साउथ कश्मीर के कुलगांव में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जानकारों के मुताबिक दरअसल पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI को यह रास नहीं आ रहा कि सरकार ने कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों से कब्जे हटाने के लिए प्रोसेस शुरू कर दी है। उनकी चिंता है कि यदि यह अभियान कामयाब रहा तो घाटी फिर से पंडितों से आबाद हो सकती है। इसी के मद्देनजर पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और द रेजिस्टेंस फ्रंट को इस कम्युनिटी को निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पूरी साजिश इनमें खौफ का माहौल बनाने की है। इसी साजिश के तहत पिछले कुछ वक्त से कश्मीरी पंडितों पर आतंकवादियों ने हमले तेज कर दिए हैं। इसमें 2 इलेक्टेड जनप्रतिनिधियों की हत्या कर दी गई। हाल ही में हंदवाड़ा में पुलिसकर्मी अजय धर की गोली लगने से मौत को भी उनका परिवार हत्या करार दे रहा है। परिवार का आरोप है कि सुनियोजित तरीके से अजय की हत्या की गई। इसकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। श्रीनगर में मशहूर कश्मीरी हिंदू दवा विक्रेता मक्खनलाल बिंद्रू और बिहार से रोजी रोटी कमाने आए गोलगप्पे की रेडी लगाने वाले वीरेंद्र पासवान की हत्या कश्मीरी हिंदुओं की घाटी वापसी की प्रोसेस को रोकने की एक बड़ी साजिश है। ये दोनों ही हत्याएं कश्मीर को मुख्य धारा से अलग थलग रखने के लिए इस्लामिक कट्टरपंथियों की कुतिस्त और घिनौनी हरकत है। यह हत्याएं कश्मीरी पंडितों की वापसी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए की गई हैं। अनंतनाग में करीब 1000 कश्मीरी हिंदुओं ने अपने खेत खलियान और मकानों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की सरकार से अपील की है। वहीं इन हत्याओं को लेकर कश्मीरी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे हिंदू और मुस्लिम के साथ मत जोड़िए। आज एक कश्मीरी मुस्लिम की भी हत्या हुई है। शनिवार को भी 2 मुस्लिम ही मारे गए थे। इस साल अब तक कश्मीर में करीब 2 दर्जन लोगों की हत्याएं हुई हैं। इनमें 18 मुस्लिम वो थे जो भारतीय लोकतंत्र और राष्ट्रवाद का समर्थक थे और इसी वजह से उन्हें मौत के घाट उतारा गया। हत्यारों और उनके संरक्षकों को सभी जानते हैं। जो दहशत 8 जून 2020 को सरपंच अजय पंडिता और 2 जून 2021 को त्राल में म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान राकेश पंडिता की हत्या से पैदा नहीं हुई थी, वह मक्खनलाल बिंद्रू की हत्या से पैदा होने की आशंका है। कश्मीर में जब आतंकवादी हिंसा शुरू हुई थी तो आतंकवादियों ने कश्मीरी हिंदू समाज के गणमान्य नागरिकों को ही सबसे पहले मारना शुरू किया था। अब देखना यह होगा कि आतंकवादियों पर लगातार प्रहार कर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जो दबाव कायम किया है उसे बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान द्वारा की जा रही नापाक हरकतों को रोकने के लिए कब और कैसे कदम उठाते हैं। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे करेंगे चर्चा। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।